दोस्तों, जिस प्रकार से ईडी 2014 के बाद काम करती हुई दिखाई दे रही, उसके बाद काफी सवाल ईडी सीबीआई पर उठ रहे हैं। लेकिन इसी के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है कि ईडी और सीबीआई की ही जांच होगी। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप सभी को बता दें, जिस प्रकार से ईडी अपने काम को लेकर या फिर सीबीआई अपनी जांच को लेकर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रही है, सबसे ज्यादा विपक्ष ने इस चीज को साबित किया है कि कहीं ना कहीं विपक्ष को तोड़ने के लिए ये सत्ताधारी सरकार ईडी सीबीआई का सहारा ले रही है। लेकिन इसी बीच जो आज मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं कि ईडी और सीबीआई की भी जांच होगी। जो कंपनियां, जो स्वतंत्र एजेंसियां दूसरे लोगों की जांच करते हैं, छापे मारते हैं, सोचकर देखिए उनकी खुद की जांच होगी। ईडी की भी सीबीआई की भी। क्या है पूरा मामला आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं साथियों, जिसको लेकर काफी सवाल भी उठ रहे हैं। रिपोर्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। लाइव एंड लो की तरफ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और इसमें आप सीधे तौर पर देख भी सकते हैं। साफ तौर पर यहां पर बताया गया कि सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए 95% राजनीतिक नेता विपक्षी नेता है। गैर भाजपा दलों ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है। यानी कि सीधे तौर पर बताया गया है कि 95% विपक्ष के नेताओं पर ईडी की रेड डली है, सीबीआई की जांच डली है। इस चीज को लेकर यह प्रतीत होता है, क्या जो सत्ताधारी सरकार है उसके सभी के सभी नेता बिल्कुल बेदाग हैं। उन पर रेड क्यों नहीं डाली जाती, उनकी जांच क्यों नहीं होती, यह भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उस पर जेपीसी की मांग करते हुए सीधे तौर पर यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार आने के बाद हम ईडी और सीबीआई की भी जांच करवाएंगे। सबसे बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है। उससे पहले एक बात सोचिए, आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा किस प्रकार से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो जेडीयू के लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, किस प्रकार से विपक्ष को तोड़ने का काम किया गया है, ये आपकी आंखों के सामने है। और बहुत सारी इस प्रकार की रिपोर्टें भी आ रही हैं कि आखिरकार विपक्ष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। विपक्षी लोग तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि सीधे तौर पर हमें चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ बीजेपी से चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारे सामने और भी दो हैं, ईडी और सीबीआई से भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीधे तौर पर विपक्ष ये कह रहा है। तो मैं आपको बताता हूं भूपेश बघेल ने क्या कह दिया कि किस प्रकार से हम ईडी और सीबीआई की जांच करवाएंगे। आप एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। भूपेश बघेल कहते हैं कि अगर ईडी निष्पक्ष जांच कर रही होती तो कांग्रेस के लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईडी केवल बीजेपी को सुरक्षित करने के लिए कार्यवाही कर रही है। इनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्षी लोगों के ऊपर ही हो रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में कुछ नहीं बनता, लेकिन उन्हें जेल में क्यों रखा गया। ये ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के मामले में भी है। ऐसा ही और जो शराब आबकारी मामले में बंद है उनके ऊपर भी, क्योंकि सरकारी बयानों के आधार पर वो गिरफ्तारियां हुई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगा चुका है कि आप अगर किसी को गिरफ्तार करते तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। ये नहीं होगा कि जो लोग उस मुख्य चीज में आरोपी है उन्हीं को आप सरकारी गवाह बना लो या सरकारी गवाह वो बन जाए, उनके बयानों के आधार पर आप किसी की भी गिरफ्तारी कर लीजिए और इतने दिनों तक आप जेल में रखेंगे, ये नहीं चलेगा। इसके बाद सीधे तौर पर आप देखिए भूपेश बघेल ने आगे क्या कहा। उन्होंने कहा कि समय बदलते देर नहीं लगती। केंद्र में जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर ईडी सीबीआई ये जितनी भी जांच कर रही हैं इनकी भी जांच कराएंगे। जितने भी फर्जी केस बना रखे हैं
उनके ऊपर सीधे कार्यवाही की जाएगी। भूपेश बघेल ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि ईडी और सीबीआई की भी जांच की जाएगी। आप इन चीजों से समझ सकते हैं, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि टाइम बदलते ज्यादा दिन नहीं लगते हैं, कुछ या फिर हम कह सकते हैं समय का चक्कर है, घूमता रहता है। लेकिन जब यहां पर कांग्रेस की सरकार यानी कि हमारी सरकार केंद्र में आएगी, भूपेश बघेल कह रहे हैं, तो हम सीबीआई और ईडी की जांच कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की कमेटी बनाकर, जेपीसी हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से जांच कराई जाएगी। आप इन सब चीजों से कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, और हर एक बड़ी से बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।